हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ विश्वास टेस्ट सीरीज VTS3 फॉर क्लास 11th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, आज का टेस्ट बेसिकली हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट्स थ्योरी इस टॉपिक के ऊपर लेने वाले हैं. इस टेस्ट को मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था. ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों. मोर ओवर, अगर आप लोग चाहें तो हमारी मैथ मिशन बुक भी परचेज कर सकते हैं. बुक को परचेज करने के लिए आप लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और सबसे पहले ये बताते चलो कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं फाइनली और अपने टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. चलिए जरा. तो ये रहा जी VTS नंबर 3. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है. आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये करना है इस क्वेश्चन में. तो हमको दिया गया है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या फिल होगा, मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, ध्यान से देखना बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी है. एक बार चेक करो ये कौन सी प्रॉपर्टी है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों. तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, समझे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सेट्स. तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C. इसी को आपको इस ब्लैंक में फिल कर देना है. बस आपका काम हो गया. 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. ये 2 मार्कर क्वेश्चन है. यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों, आपको प्रूव करना है बेसिकली. तो यहाँ पर हमको दिया गया है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इन द LHS. इसे सेट A के इक्वल प्रूव करना है. तो यहाँ पर अगर मैं इसका LHS कंसीडर कर लूँ, जो कि मेरे पास इस तरीके से है बच्चों, एक बार ध्यान से देखो. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पर LHS में ये जो सेट A है ना, तो इस सेट A को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, एक बार चेक करो, ऐसे लिख सकते हो या नहीं. लिख तो सकते हो, है ना बच्चों. अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर इस पूरे स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूँ, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों. अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट में आया ना, इस ब्रैकेट वाले को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो आपको वो सेम सेट वापस मिल जाएगा, समझे. और यही तो आपका RHS है, एक बार चेक करो. ठीक है बच्चों. तो बस आपका प्रूफ तैयार हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हमने कर लिया. चलें आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. और यहाँ पर ये क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्कर्स हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्रूव करना है बेसिकली, शो दैट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A माइनस B. ठीक है. चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट X एज्यूम कर लूँगा जो कि बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में. ठीक है बच्चों. इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट X बिलोंग करना चाहिए सेट A में एंड ये बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट में भी. समझे बच्चों, बात क्लियर है सभी को. ठीक है. अब देखो इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ कि X बिलोंग्स टू सेट A एंड, ध्यान से सुनना, अगर कोई एलिमेंट B कॉम्प्लीमेंट में है, इसका सीधा सा मतलब वो एलिमेंट सेट B में तो नहीं होगा, है ना बच्चों. तो बस यहाँ पर मैं यही लिखने वाला हूँ कि X डज नॉट बिलोंग टू सेट B. ठीक है बच्चों. एक सेकेंड, इसको ज़रा ठीक से लिख दूँ. X डज नॉट बिलोंग टू सेट B. ठीक है. इसका मतलब ये भी तो हुआ कि X बिलोंग्स टू A माइनस B. समझे बच्चों. अब देखना ध्यान से, मैंने सबसे पहले एज्यूम किया था कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट.
अब मेरे पास कंक्लूजन है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट विल बी अ सबसेट ऑफ a माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब इसके बाद आप क्या करो, एक एलिमेंट y कंसीडर करो जो कि a माइनस बी में प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर ये एलिमेंट y a माइनस बी में होगा, इसका मतलब ये सेट a में तो होगा लेकिन सेट b में नहीं होगा। इसको आप ओनली a भी कह सकते हो कि y बिलोंग्स टू ओनली a। समझे? क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a, और क्योंकि y अब b में नहीं है, इसका मतलब y किस में होना चाहिए, y होना चाहिए b कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है बच्चों, जिसको फर्दर मैं क्या लिखूंगा कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो हमने स्टार्टिंग किया कि y एक एलिमेंट है जो कि a माइनस बी में है, और हमने ये भी कंक्लूड कर लिया कि y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस बी विल बी अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों की हेल्प से हम बड़े इजीली ये कंक्लूड कर सकते हैं। लेट मी राइट, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कंक्लूड करेंगे कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी। अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कभी कहूँ कि x इज अ सबसेट ऑफ y, इसका मतलब x के सारे एलिमेंट सेट y में होंगे, और फिर मैं कहूँ y इज अ सबसेट ऑफ x, इसका मतलब y के सारे एलिमेंट x में होंगे। तो इसका क्लियर सा मतलब ये हुआ कि x और y के एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, यानी x इक्वल्स y होगा। समझे? तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला हुआ है, शो दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं RHS कंसिडर करूँगा, तो RHS में देखो मेरे पास इस तरीके से डाटा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखना। a इंटरसेक्शन b यूनियन, इस वाले ब्रैकेट को देखना, इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी हमने प्रूव किया है इन क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या प्रूव किया था बच्चों कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू a माइनस बी। तो मैंने a माइनस बी की जगह ये लिख लिया, यहाँ पर आप ब्रैकेट में देखो, इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब इसके बाद यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, बताओ मुझे, कमेंट करके बताना। ठीक है, कि क्वेश्चन 4 में इस वाले स्टेप में यानी स्टेप नंबर 3 में मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फर्दर मैं क्या लिखूँगा कि ब्रैकेट में देखो ध्यान से क्या है, b का यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो आपको वही सेट वापस मिल जाएगा, और फिलहाल यही आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर गिवन है, आप चेक कर लो क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है लेट a b एंड c बी द सेट्स सच दैट, ये हमको गिवन है और ये भी हमको गिवन है, हमको शो करना है b इक्वल्स c। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पहले से ही गिवन है कि a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बोथ साइड इंटरसेक्शन b अप्लाई कर दूंगा। तो a यूनियन b इंटरसेक्शन b, दोनों ही तरफ b से इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है बच्चों, बाकी चीज़ों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखो ऐसा आ जाएगा। अब LHS में ध्यान से समझो, a यूनियन b, अगर वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाऊं, a यूनियन b का मतलब ये पूरा हिस्सा। समझे बच्चों? अब इस पूरे हिस्से में और सेट b में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो,
इस पूरे हिस्से में और सेट बी में क्या कॉमन है, कहने का मतलब ए यूनियन बी और सेट बी इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो यहाँ पर सेट बी ही कॉमन दिखेगा, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सेट बी आ जाएगा। ठीक है, आरएचएस में देखो जरा, आरएचएस में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर चेक करिए मैंने क्या अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब यहाँ पर अगेन आप कंसीडर करो सेम स्टेटमेंट, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब यहाँ पर आप दोनों ही तरफ सेट सी से इंटरसेक्शन ले लो, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आपका आरएचएस में भी इसी तरीके से मैं करूँगा। अब देखो एलएचएस में तो मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरसेक्शन सी यहाँ पर दिख रहा होगा ए यूनियन बी के ऊपर, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जरा यहाँ पर चेक करो आरएचएस में यहाँ पर क्या होगा, तो आरएचएस में जैसा कि मैंने इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप पे पहुँचने के लिए ये वेन डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको सेट सी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, देखो ये वाला अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आपका ये वाला स्टेप है, यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन सी, उसकी जगह मैं लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ये पहले ब्रैकेट में देखो यूनियन, फिर यहाँ पर है बी इंटरसेक्शन सी, नाउ दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको एक बार रीराइट करूँगा बस मैं इंटेंशनली, जानबूझ के। देखो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी को सी इंटरसेक्शन बी भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन सेकंड बोलो। ज़रा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करो, एक बार चेक करो। इक्वेशन फर्स्ट का ये जो आपको आरएचएस दिख रहा है वही तो यहाँ पर एलएचएस में है, इक्वेशन सेकंड में मैच करके देख लो। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ से कंक्लूजन आएगा बी इक्वल सी, तो बस आपका प्रूफ तो तैयार हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्या बोला हुआ है इसमें, यहाँ पर कह रहा है लेट ए बी सी आर एनी 3 सेट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स, आपको प्रूव करना है दिस इक्वल्स दिस। तो यहाँ पर एलएचएस लूँ या आरएचएस लूँ, चलिए एलएचएस से स्टार्टिंग करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ए माइनस बी को मैं लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रहा यूनियन, यहाँ पर मैं लिखूँगा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने क्वेश्चन 3 में ऑलरेडी प्रूव किया है, अगर आपको ध्यान हो मैं फिर से बता रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए माइनस बी। ठीक है ना, ये एक जनरल रिजल्ट की तरह यूज होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। चलिए अब यहाँ से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ तो ये लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। समझे बच्चों? ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखना मैं किस तरीके से इस पूरे को लिखूँगा बी इंटरसेक्शन सी और ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट। समझे? अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? मतलब मैंने इसकी जगह पे ये कैसे लिखा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 6 के 4th स्टेप में मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर कोई सेट x है जिसका इंटरसेक्शन y के साथ लिया गया और यहाँ पर y के ऊपर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट हो तो ये तो बन जाएगा x माइनस वाई। समझे? यही वाली प्रॉपर्टी यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान से देखना इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को इस वाले स्टेप के साथ कंपेयर करो। x का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन तो वहीं पर है। y बार यानी y डैश का मतलब क्या है, यानी y कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर सेट y का मतलब बेसिकली b इंटरसेक्शन c से है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? a माइनस b इंटरसेक्शन c। ठीक है बच्चों।
और यही तो आपका RHS है। एक बार चेक तो करो अपने क्वेश्चन में, इस वाले स्टेप में देखो, है ना, मतलब क्वेश्चन का सेकंड लाइन। बस आपका प्रूफ तो तैयार हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स हमने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 यानी टोटल 3 टेस्ट हमने चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th यानी सेट्स टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। अगर आपने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखे हैं देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको तीनों टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।